हेलो क्लास, हेलो टू ऑल। आज अपन केमिकल बॉन्डिंग का एक और लेक्चर लेके आए हैं। आज का टॉपिक है आयनिक बॉन्ड्स। देखो, आयनिक बॉन्ड की बात की जाए तो देखो सबसे कॉमन एग्जांपल आयनिक बॉन्ड में आता है NaCl। आयंस जिसमें होते हैं, आयनिक बॉन्ड विच कंटेन्स आयंस। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? विच कंटेन्स आयंस, क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल Na प्लस और Cl माइनस, ये होता है कंबाइंड फॉर्म में होता है आप लोगों का NaCl। ठीक है, NaCl कैसे काम करता है? Na प्लस और Cl माइनस, ये तुम्हारा आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें अच्छा Na प्लस कैसे बनता है? क्या करते हैं? Na से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, Na प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। इस केस में अपन को एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या किया कि आप लोगों ने ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात की जाती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। फिर Cl में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात की जाती है, देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, सॉरी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर है? आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? ये होती थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात की जाए, द एनर्जी विच इज रिलीज आफ्टर एडिंग इलेक्ट्रॉन, ऐड होने के बाद एनर्जी रिलीज हुई इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब ये बन गए Na प्लस और Cl माइनस। देखो इसमें क्या होता है, ये आयन जैसा स्ट्रक्चर है, कैसा होता है? ऐसे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, ये आयन फॉर्म में, सर्कल फॉर्म में इस तरीके से Cl माइनस Na, ये ऐसे अटैच है। ये जो बॉन्ड बना है ये क्या कहलाता है आप लोगों का? आयनिक बॉन्ड कहलाता है। आयनिक बॉन्ड समझ में आया कि जिसमें आयंस की बात की जाती है, जिसमें आयंस की बात की जाती है। अब ये दोनों लोग किसी तरह की शेयरिंग नहीं है, लेकिन दो चार्ज पार्टिकल प्लस और माइनस, प्लस और माइनस के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल के बीच से। और अब इनके बीच में सिर्फ साथ में कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं, इसमें भी देखो वो तो तुम्हारे अपना इमेजिनेशन है समझने के लिए। इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ साथ में, दोनों कैटायन और एनायन दोनों साथ में अवेलेबल, के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है जिसे आयनिक फोर्स बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड जैसा बना रहे हैं जिसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्लियर है? पहले पर कंडीशन क्या है कि ये Na प्लस और Cl माइनस होने चाहिए। अब Na प्लस कब बनेगा? जब ये कम एनर्जी में स्टेबिलिटी, NaCl कब स्टेबल होगा? ये NaCl कब स्टेबल होगा? जब ये प्रोसेस इजीली हो जाए। ठीक है, अरे भाई पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल है कि पहाड़ी से उतरना मुश्किल है? बाइक लेके पहाड़ी पर चढ़ रहे हो तुम लोग, कार लेके पहाड़ी पर चढ़ रहे हो, ठीक है, टॉप पे जाने में ज्यादा फोर्स लगेगा, आने में नेचुरल। तो जो प्रोसेस नेचुरल है वो इजी रहेगा। पानी की टंकी में पानी चढ़ाना मुश्किल है, उतारना चढ़ाना मुश्किल। ठीक है, अगर ये अपने लिए फेवरेबल हो तो अपने आप हो जाए। कैसे? देखो इसमें वैल्यू जो होती है इसमें एनर्जी देनी पड़ती है, जितनी कम वैल्यू होगी उतनी जल्दी क्या होगा? वो आयन बन जाएगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है नीचे का मतलब है जितनी वैल्यू कम होगी उतना जो है वो बॉन्ड बन जाएगा। और Cl की बात करें, ऐड होने के बाद जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना क्या होगा? मॉलिक्यूल क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा।
अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है, इसका मतलब प्रोसेस जो है नेचुरली हो रहा है, अपने आप हो रहा है। Na+ आया, Cl बना गया। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जनरली कम होती है, लेस। इसकी जो वैल्यू होती है वो रहती है वेरी हाई। लिख लो, क्या रहती है? वेरी हाई। तो तब ये जो बॉन्ड बनता है कि दो मॉलिक्यूल साथ में खड़े हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। देखो दोबारा सुनो, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कैटायन होता है, कैटायन। कैटायन होने के लिए उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के डिवाइड करने के बाद ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो वो क्या बनेगा? इजीली Na+ बन जाएगा, इजीली Cl- बन जाएगा। अब ये दोनों एक वीक अट्रैक्शन फोर्स से ये बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इस बॉन्ड को जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। क्या है आयनिक बॉन्ड? क्या होता है अच्छे से? ठीक है, एक वीक अट्रैक्शन फोर्स जो काम कर रहा है, ये जो बॉन्ड रिप्रेजेंट हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। क्लियर? आयनिक बॉन्ड समझ में आया आप लोगों को? नोट कर लो। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ लो, लैटिस एंथैल्पी। नेक्स्ट निकालो लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी। देखो एंथैल्पी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंथैल्पी मतलब अभी के लिए समझ लो, तुम लोगों की एनर्जी की बात कर रहा है। एक बार थर्मोडायनामिक्स से डिटेल में आएगा। एंथैल्पी मतलब अभी के लिए तुम्हारे समझने में रहेगा कि एनर्जी। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू separate the energy required to separate one mole of crystal lattice, 1 mole of crystal lattice, ठीक है ना? the required energy required to separate 1 mole of crystal lattice, ठीक है, is known as lattice enthalpy। क्या कराएंगे? लैटिस एंथैल्पी। एक मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर। एक मोल को ब्रेक करने के लिए, बोला HCl, एक मोल को ब्रेक करने के लिए इसमें H+ और Cl- बन जाए। एक मोल बोले तो एवोगैड्रो नंबर which is 6.023 × 10⁻23, ठीक है। इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या कराएगी? लैटिस एंथैल्पी। नोट कर लो। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है बॉन्ड पैरामीटर्स। नोट किया? कि बॉन्ड से रिलेटेड क्या क्या रिलेशन होता है। बॉन्ड पैरामीटर्स इसमें लिखो, बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब बॉन्ड को बॉन्ड पर डिसाइड करते हैं। तो पहला जो आता है वो आता है आप लोगों का बॉन्ड लेंथ। देखो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? हाइड्रोजन किसी भी दो एटम के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, किसी भी दो एटम के एक जो दो भाई जब बॉन्ड बने कैसे बना बेटा? ये वाले कॉर्नर से बना, ये वाले कॉर्नर से बना। लेंथ जब भी निकालते हैं मुझे सेंटर से निकालते हैं। लेंथ कभी भी निकालते हैं तो उसके सेंटर से निकालते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लोग एनसीईआरटी में दे रखी है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू एडजेसेंट एटम।
उसकी डेफिनेशन निकाल देते हैं। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई of adjacent atom is known as bond length. नोट करो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? दो एटम की न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो है क्या कहलाता है? बॉन्ड लेंथ कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के बॉन्ड एंगल। ठीक है, अच्छा देखो देखो समझो, इसको ऐसे इससे रिलेट करते हैं। मैंने लिया एग्जांपल हाइड्रोजन और फ्लोरीन का लिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन लिया, और एक मैंने लिया हाइड्रोजन और क्लोरीन का एग्जांपल। अच्छा एक बात पूछे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? हाइड्रोजन तो दोनों में कॉमन है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और किसकी कम होगी और क्यों? देखो अब हाइड्रोजन समझो, देखो हाइड्रोजन का साइज मान रहा हूं ये, फ्लोरीन का साइज मान रहा हूं इतना छोटा है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन का साइज वापस सही है पर ये क्लोरीन का साइज। अब जिसका साइज छोटा होगा, अच्छा इसमें फ्लोरीन में जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब अट्रैक्शन पावर, और क्लोरीन में जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरेटिव फ्लोरीन की कंपैरेटिवली जो है वो क्या है? कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? वो ये बहुत ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी सी कम, साइड से थोड़ा बड़ा है और भी बड़ा है। अभी क्या होगा, ये कैसे जाएगा पास में, एकदम चिपक जाएगा जितना पास आ सकता है। अब इसका हाफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो दोनों एटम्स क्या होंगे? पास पास होंगे, और अगर एटम्स पास पास हैं इसका मतलब क्या है? उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। इसमें एटम थोड़े दूर दूर होंगे, सपोज ये ऐसा बना, तो इसमें बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी? तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो 1 बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, बॉन्ड लेंथ कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। नोट कर लो, नोट किया? बॉन्ड लेंथ क्लियर है? नोट किया? ओके, नेक्स्ट आता है बॉन्ड एंगल। द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड। नेक्स्ट सेटिंग डालो, बॉन्ड एंगल। द एंगल between two adjacent bond, the angle between two adjacent bond। देखो सर इजी डेफिनेशन है, सबसे इजी, कि दो लगातार आने वाले बॉन्ड के बीच, एक्चुअली मतलब लगातार है, कंटीन्यूअस। देखो जैसे एग्जांपल है ये रहा, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, दो लगातार आने वाले बॉन्ड के बीच का एंगल क्या कहलाता है? बॉन्ड एंगल कहलाता है। क्लियर है? देखो और देखो, अगर मैं यहाँ पे ये तुम CO2 ले लो या CO2 ले लो, ये ऐसा होता है, तो ये दोनों नहीं, ये दो लगातार आने वाले बीच अराउंड। अच्छा ये की डेफिनेशन लिख लो, एक और लिख देते हैं, the angle between two adjacent bond around the center atom। थोड़ा करेक्शन कर ले, काम करो इसमें, around the central atom, सेंटर एटम के आगे, क्योंकि देखो ये भी दो लगातार आ रहे हैं, ये एंगल निकाल गलत है, सेंटर एटम के
निकाल रहे हैं, ये सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, सेंटर है। ये दो नहीं बोल सकते आप, तो मैंने लिखा है एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के आने वाले, ठीक है, दो लगातार आने वाले अराउंड, दोनों तरफ की बात करें, अराउंड का मतलब है दोनों तरफ के बीच का एंगल जो क्या कहलाता है, बॉन्ड एंगल कहलाता है। नोट कर लो बच्चों डेफिनेशन। क्लियर है? नेक्स्ट आप लोगों क्या आता है, बॉन्ड एंथैल्पी। जब कर दे बॉन्ड एंथैल्पी, नेक्स्ट निकालो बॉन्ड एंथैल्पी। द एनर्जी required to break a bond, energy required to break a bond is called bond enthalpy. The energy required to break a bond is called bond enthalpy. कैसे? देखो ये कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड है, तो जो तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी वो कहलाएगी बॉन्ड एंथैल्पी। अगर डबल बॉन्ड होंगे तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, देते हैं तो प्लस, रिलीज होती है तो माइनस। ठीक है, देते हैं तो प्लस, रिलीज होती है तो माइनस। एंथैल्पी का सिंबल होता है डेल्टा एच होता है, हीट देनी पड़ेगी डेल्टा एच। अगर इसकी बात करें डेल्टा H1, इसके केस में डेल्टा H2, इसके केस में डेल्टा H3, तीन अलग अलग एंथैल्पी। तो किसकी एंथैल्पी या एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसमें ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड्स क्या है, ज्यादा। तो डेल्टा H3 इज ग्रेटर देन डेल्टा H2 इज ग्रेटर देन डेल्टा H1। ये रिलेशन इसमें काम करता है। नोट कर लो, इसका रिलेशन क्या होता है कि थर्ड वाले की बॉन्ड एंथैल्पी से ज्यादा होती है, फिर सेकंड वाले की, फिर फर्स्ट वाले। ये होती है बॉन्ड एंथैल्पी। नोट किया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आप लोगों के बॉन्ड ऑर्डर। देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स। नेक्स्ट आती है आप लोगों के बॉन्ड ऑर्डर। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। देखो सिंगल बॉन्ड, मोनोवैलेंट, इसे बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। जनरली एक एटम के बीच में, किसी भी दो एटम के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकते हैं। ये हो गया सेम एटम के बीच में, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल ये बॉन्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड। एटम्स से ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मोनोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो आज हमारे बॉन्ड पैरामीटर्स वाले सेक्शन सारा हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एंगल। आज के इतना ही बच्चों, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।